यार आप किसी के घर में कैसे दाखिल हो सकते हैं? कोई कैसा, ये कैसा वारंट है, ये कैसा कानून है कि आप लोगों के घर के अंदर घुस के जो आप उनके घर वालों को अरेस्ट करें? यार कोई चीज तो पाक होती है ना, किसी मुल्क में कोई सेक्रेट एंटिटी होती है। हम प्रिंसिपली बैंकरप्ट लोग हैं यार, हम मॉरली बैंकरप्ट लोग हैं। कोई नहीं कहता किसी के, मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैं कहती हूँ यार इनके घर में कैसे घुसते हैं, ये तो यानी मेरे घर में तो कोई नहीं घुस सकता। असूल बच्चे के जहन में तो यही होता है ना, लेकिन यार आप हर पर्दा फाश कर देते हैं। मैं आपको कह रहा हूँ आके यार, ये कोई ग्राउंड ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि हम जाके बैठ के यहाँ पे कोई हम कफन बांध के बैठे हुए हो। हम कह रहे हैं यार बस कर दो, बंदे नहीं मार सकते, ये मत करो, ऐसे मत करो, खुदा का वास्ता मत करो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर आपको यान पॉडकास्ट में खुशामदीद कहता हूँ। आज हमारे साथ मारूफ दीनी स्कॉलर हाफिज़ साद बिन रियाज साहब मौजूद हैं। तो आपने जो कमेंट्स में पिछली बारी फ़िक़ही सवालात अपने भेजे थे और जो मुल्क में पेश आने वाले बड़े मसाइल हैं उनको इस्लामी एक वो ज़ाविये से देखने के लिए हमने इस्लामी शरई नुक्ता निगाह से देखने के लिए हमने कहा कि आपको हम एक ज़हमत दें। मुझे जिनको जहमत देनी थी वो नहीं आए, इसलिए फिर हाँ, जिनको ज़हमत दी थी वो भी नहीं आए, वो नहीं आए, वो नेक्स्ट वीक आएंगे। तो आप सब ठीक था पहाड़ पे? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से पहाड़ पे? आप वो सुकरात उतरा है ना पहाड़ से? नहीं, मैं शुरुआत करना चाहूँगा एक इन द लास्ट 2 years ये कोट मुझे मोइन रब्बानी साहब, आई एम अ मोइन रब्बानी स्टैन एट दिस पॉइंट। सो अब देखो ऑडियंस में अगर आपको पता नहीं है, यकीनन आपको नहीं पता होगा, मोइन रब्बानी साहब यकीनन किसी को नहीं पता होगा। मोइन रब्बानी साहब एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं, फ़लस्तीनी, स्पेसिफिकली वो फ़लस्तीन की तारीख़ के बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं और इजरायली ऑक्यूपेशन के अतबार से वो हर एक पेचीदगी के साथ डिटेल को बयान करते हैं अंग्रेज़ी में। अगर आपके लिए कन्वीनियंट है आप उनको जाके रिकॉर्डिंग सुन लें। मैंने उनका एक थोड़ा लैक लस्टर इंटरव्यू किया था, ज़ुकाम के बायस में थोड़ी सी ज़रा बुखार की कैफियत में मैंने उल्टे सीधे सवाल आगे पीछे, वर्ड्स भी आगे पीछे होते थे मेरे से, अंग्रेज़ी में ज़रा मुश्किल भी होती है। वैसे मेरा इंटरव्यू ना देखिएगा, वो बस ठीक है। वैसे मोइन रब्बानी साहब की डिबेट्स और इंटरव्यू और टॉक्स वगैरह, वो जब भी कोई शुरू करते हैं अपनी पॉडकास्ट तो वो ये लाजमी उन्होंने एक ट्रेडमार्क बनाया हुआ है कि एंटोनियो ग्रामशी का वो फेमस कोट कि द ओल्ड वर्ल्ड इज़ डाइंग, द न्यू वर्ल्ड इज स्ट्रगल्स टू बी बोर्न, नाउ इज़ द टाइम ऑफ मॉन्स्टर्स। हम तो लेबर पेन्स के अंदर हैं। हाँ, नहीं, और आपको फील हुआ पहली बार जब मैंने ये रेटरिक देखी, सुनी बात ही बात, आई थिंक पिछले 2-3 दिनों के अंदर, तो मुझे फ़ील हुआ कि पहले मुझे होता था कि अच्छा हम 2 साल एक जिनोसाइड हमने विटनेस की अपने वो मोबाइलों के ऊपर, और कुछ एम्पैथी पैदा हुई होगी लोगों के अंदर, कोई पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, सॉलिडारिटी विद अदर पीपल टू लिसन टू देयर पॉलिटिकल राइवल्स। मुल्ले को तो मारना है, लेकिन या बट इवन विद रिगार्ड्स टू देयर एनी पॉलिटिकल नहीं, जैसे हाँ ये बात है कि एम्पथाइज करने की एबिलिटी डेवलप होने के बजाय डल हो गई है, शार्पन होने के बजाय नम हो गई है, डल हो गई है, जब जंग आलूद हो गया। वो मैकेनिज्म है ना कि अच्छा यार ये भी बंदा है तो इसके बूटों में ज़रा पैर रख कर देखें कि क्यों ये ऐसे है, क्यों ये नारे मार रहा है TLP की रैली पे, अच्छा इसको गोलियों से भून दिया है, अच्छा इसका सिर फाड़ दिया है लाठी चार्ज में, अच्छा इसकी सांस बंद हो गई है टीयर गैस में, ये भी आदमी है, इसमें भी फेफड़े लगे हुए हैं, खून दौड़ता है इसके अंदर। जो रैन ग्रिम ने जो स्टोरी की ना ड्रॉप साइट, तो उसके पीछे आगे सारे जो पटवारी हमारे बहन भाई हैं, और वो आगे कहना शुरू हो गए, दे वर ऑल एनिमल्स है ना कर यार, टुक मी अ मिनट एंड ये वर्ड्स लिखे हैं, या एंड दे आर ऑल माय फ्रेंड्स, जो कि मैं समझता था। ये देखो ये प्रॉब्लम है, आप अपने फ्रेंड्स नहीं दोस्त, देखो मेरे फ्रेंड्स सारे प्रॉपर्टी डीलर हैं। प्रॉपर्टी डीलर से बड़ा एम्पथाइजर, बड़ा डीप, वो बड़े जज्बाती होते हैं यार, वो हर बंदे को देख रहे हैं कि हमने डील करनी है इसके साथ। वो सुबह शाम प्रैक्टिस करता है, शिये के साथ शिया, सुन्नी के साथ सुन्नी, हर किसी के साथ वो उस प्रैक्टिस में ना, जैसे प्ले एक्टिंग में जैसे कहते हैं कि एक्टिंग जो करते हैं स्टेज ड्रामा वगैरह, वो बड़े एम्पथाइज करने की उनमें सलाहियत होती है ना, कि किरदार पूरा बिल्ड करना होता है, किरदार कशी करके फिर जैसे पूरा बिल्ड करके उसको ब्रेक डाउन करना होता है कि अच्छा मैं उसके वो, उसी तरह प्रॉपर्टी डीलर सारा दिन इतने रंग बिरंगे लोगों से मिलता है, तो मैं बता रहा हूँ बड़ा सिंपथेटिक किस्म का एक बड़ा ना दर्द महसूस करने वाला इंसान पैदा हुआ था। आप जिन दरिंदों से अपनी दोस्ती बना के रखते हैं, नहीं मतलब वो जो ट्विटर पे लोग होते हैं, मतलब ट्विटर पे लोग नहीं होते, लोग ही होते हैं। ट्विटर पे एक रैक होता है आईफोन्स का जो चाइनीज मोबाइलों का जो दीवार में लगा होता है, और वही टाइप कर रहा होता है, ज़ॉम्बी बैठा हुआ है, लैपटॉप पे बैठा हुआ
रजीत नामिया एक इंडियन लड़का होता है और वो 4 दिन से सोया नहीं होता। उसको 25 रुपए पर ट्वीट मिल रहे होते हैं। ट्विटर पे कोई इंसान नहीं होता। ट्विटर पे पहले और वाहिद इंसान है जो ट्विटर के बाद मुझे फिजिकली मिले हैं, वो आप है। बाकी इसके अलावा मैं किसी का चशमदीद गवाह नहीं, सिवाय मुनीब कादर। चलो भी मैंने देख लिया कि है एक मुनीब कादर। मुनीब कादर और आप दो वाहिद फिजिकल इंसान हैं जिनको मैंने ट्विटर के अंदर से निकलते हुए देखा कि ओह ये तो बंदा है। बाकी 90% केसेस में एआई या वो बिल्ली की फोटो या वो एनिमे की फोटो जो लगी होती है वो एआई जनरेटेड लड़की। अच्छा, मेरी फेवरेट कैरेक्टर ट्विटर के ऊपर पाकिस्तानी नेशनलिस्ट लड़की होती है, एज अ पीटीआई सपोर्टर हु यूज्ड टू बी, एज अ पश्तून वुमन, एज अ बलोच वुमन, एज अ दिस दैट, वो हर चीज होती है। जब उनको यानी एक देयर इज वन लाइक अ सैम्पल केस फॉर एवरीथिंग, और वो एक टीनेज या 20 समथिंग बड़ी सार्डोनिक सी लड़की होती है और वो बड़ी ऑटिस्टिकली ऑब्सेस्ड होती है मिलिट्री टैक्टिक्स और ओपन सोर्स। बेसिकली वो लड़का होता है, बेसिकली वो एक अर्ली 20s में गे ऑटिस्टिक लड़का होता है जो अपनी आइडियल औरत को जैसे वो डिपेक्ट इंसेल होते हैं बेसिकली, ये पेड प्रोफेशनल्स। तो बहरहाल मतलब मैंने 2 ही आदमी देखे हैं। नहीं मतलब ये रेट्रिक मैंने आपको सारे लिंक्स भेजे भी, हम नाम नहीं लेंगे लोगों का, लेकिन वो जो रेट्रिक थी ना, जो वर्डिंग है वो बड़ी अजीब। आप कह दें कि आप बैन कर दें टीएलपी, ठीक है, समझ में आती है। आप ये कह दें कि नहीं, आप ये कह दें कि दे शुड अरेस्ट दीज पीपल, दे शुड चार्ज देम विद दीज लॉज। आप कह रहे हैं एनाइलेट कर दो। क्यों भाई, क्यों? मतलब आप एक सीसीडी हैंड्स अप, आप एक जमात को हैंड्स अप मोफो, आप एक जमात को जो जैसी भी है वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट एफबीआई ओपन अप, एनाइलेट हो जाएगी, एनाइलेट हो जाएगी वो जमात अब, डेसिमेट, एनाइलेट, और वो अब एनिमल्स हैं, रिप देम अपार्ट, रिप एंड टियर। वो कोई वायलेंट मॉब नहीं है, वो कोई पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं है, वो कोई वही लोग हैं जिन्होंने उन गरीब माइनॉरिटीज को लिंच किया था जिनके बारे में मैंने दोबारा कभी सोचा नहीं है। भाई जब वो माइनॉरिटीज को लिंच करते हैं ना, तो पंजाब पुलिस एस्कॉर्ट करती है उनको। जब वो जाते हैं ना अहमदियों के घर पे कुर्बानी का गोश्त निकालने, तो पंजाब पुलिस का एक बंदा साथ जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड। जस्ट सेइंग यू नो, जस्ट सेइंग कि ये हकीकत है कि पंजाब पुलिस का एक बंदा भी साथ होता है जो मेक जस्ट डू द बिगेस्ट थिंक ऑफ देम ऑल। क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी थिंक आपने आज कर दी है? What a think. What a think. Who would have thunk? यार बेसिकली द आइडिया दैट द स्टेज मैनेजेस हमारी मजहबी जज्बात की जो ये एक वायलेंट आउटपुट है, बड़ी खौफनाक और दुखद, और सब रोते हैं और हर वक्त कंप्लेन करते हैं उसके बारे में, हर बंदा उसके खौफ में रहता है। ये स्टेज मैनेजमेंट वाला जो रोल है ना, कि जब वो स्टेज में नीचे कारपेट खींच देते हैं, जब वो स्टेज को एक दफा पर्दाफाश कर देते हैं कि वो ये क्या हो गया, वंस इन अ व्हाइल, जब ये जैसे होता है तो फिर वो होता है, फिर वो आपका दिल नहीं मानता कि अब मैं रियासत की बात नहीं सुनूंगा, अब तो मैं याद आया, या अब तो मैं ये बुरे लगने लगे। वो स्टेज मैनेजमेंट का एंगल भी जो है ना, वो जैसे इंसानी जज्बात के अंदर, अगर इंसान होते हैं ये लोग जो कमेंट कर रहे होते हैं, इंसानी जज्बात में वो एक डिज़ायर क्रिएट करता है कि तुम नहीं वो लेजिटिमेसी रखते कि तुम अब ये काम करो, और जिस तरीके से तुम ये काम कर रहे हो तो तुम दोबारा इसी को, यानी उसी सोच को जन्म दे रहे हो, यानी आप उसी वायलेंस को परपेचुएट कर रहे हैं कि एक छोटी मछली है, वो बदमाशी करती है बड़ी मछली के साए के नीचे, फिर वक्तन फवक्तन एक आधी छोटी मछली को बड़ी मछली आके खा जाती है। तो फिर ना आवाम को बड़ी मछली अच्छी लगती है, ना छोटी मछली अच्छी लगती है। आम आवाम जो है, और कुछ नादान लोग होते हैं, वो छोटी मछली की नफरत में आके या बड़ी मछली की नफरत में आके वो साइड्स चुन लेते हैं। लेकिन साइड, मैंने देखा एक लोग बात कर रहे थे ट्विटर पे, आप फलाना आदमी टीएलपी सिंपथाइजर है। अब ये भी हुआ करेगा, जुबैर उमर टीएलपी सिंपथाइजर है, असद उमर का भाई। हाँ ओके, अरे वो मैंने कहा ये शाहिद खान अब्बासी क्या हुआ? शाहिद खान अब्बासी तो वो तो मजहबी वोट चाहता है ना, नॉर्थ पंजाब का। ओके, पंजाबी, इट्स द पंजाबी प्रॉब्लम। नहीं किसी ने ये भी लिखा हुआ था कि फैज़ हमीद के दौर के अंदर जब वो टीएलपी वाला धरना हुआ तो शाहिद खान अब्बासी साहब वज़ीर आज़म थे, तो ये मिली भगत है इन दोनों की, इन दोनों ने मिलकर टीएलपी। अच्छा, पता नहीं ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज कहाँ से गढ़ के लेकर आते हैं, जो चीज़ पूछी जा रही है उसका जवाब नहीं देते कि भाई। मेरी फेवरेट बात ये है कि सारा साल राग लापना के नहीं जी लोग, आप तो कॉन्स्पिरेसी माइंडेड लोग हैं, आप लोग का तो दिमाग ख़राब है, आप लोग फैक्ट्स पे बात करें, फैक्ट फोकस पे जब फैक्ट फोकस पे बात करें, आप फोकस करके फैक्ट पे बात करें। मैं ईमान मज़ारी से बहुत डिसअपॉइंट हुआ था।
या नहीं, मैं नहीं हुआ। I thought she was a very principally consistent woman. नहीं, haven't हुआ। I thought maybe I'm sorry मेरी delusion थी। आप गुस्सा क्यों मैं कर गुस्सा रहे हैं? कर रहा हूँ आपके, how How dare you you bastard, you come up the hill and go down. Why you bloody you? अच्छा, it's so funny. I think one of the worst things was कि जो non-white messes है ना हमारे brown, हमें जो तालीम मिली है ना, और अब हम इंटरनेट के ऊपर आपस में लड़े होते हैं। It's one of the most disgusting visuals मैंने देखा, और उन्हीं के points पे लड़े होते हैं। मैं ईमान मिज़ारी को बड़ा आदमी समझता था। वह आदमी तो वैसे नहीं, आदमी आपने नहीं, मिसजेंडर किया है अभी। नहीं, बड़ा आदमी Did you just नहीं, ऐसा यार इतना पेटी ना हो, तो बड़ा आदमी से बड़ी शख्सियत का मालिक, और अभी भी मैं कुछ हद तक एहतराम करता हूँ, इसके बावजूद कि मैं उनकी वो बलवज स्टांस से बिल्कुल एग्री नहीं करता। शी डज एंड अप रनिंग कवर फॉर मिलिटेंसी, फॉर BLA ऑफ मिलिटेंसी ऑफ BLA, और उनके अंदर भी वो प्रॉब्लम है कि सेकुलर पॉलिटिकल वायलेंस जो है वो समहाउ पाक है और होली है, और जो मजहबी पॉलिटिकल वायलेंस है वो समहाउ सब ह्यूमन है या एनिमलिस्टिक है या क्या है, उनमें मसला है, वो लिब वाला मसला, टिपिकल लिब वाला। बट उसके बावजूद आई थॉट कि दलेर खातून है, डरती नहीं है, ये वो। अभी जैसे डबल डाउन करके इसमें आप क्या हासिल कर रहे हैं? वो भी तो आदमी ही मरे हैं ना यार। मतलब जैसे आप हमें इंसानियत का सबक देते हैं, तो मतलब उन्होंने एक बुनियादी तौर के ऊपर एक कैरिकेचर ड्रॉ किया कि अगर आपने TLP के इंसानी हकूक़ का दिफा करना भी है ना, तो पहले आप सबको 1900 रूट से कहानी शुरू करनी पड़ेगी, और पहले सारी मजम्मत करनी पड़ेगी कि TLP के जत्ते साहब का सामना ना हो। आई कंडेम, आई डोंट स्टैंड, आई डिस्पाइज देम, आई हेट देम। 7 अक्टूबर। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से आज हम यहाँ पे हैं। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से हम ये कंटेंट बनाते रहते हैं। आप लोगों की सपोर्ट हमें चाहे इनबॉक्स DM की मद में है, चाहे वो कमेंट की मद में है, या स्पेशली 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन की मद में है, हमारे काम को बहुत आगे लेके जाती है। हमें किसी प्लेटफॉर्म की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं है। आपके सामने हमारा चैनल डिमोनेटाइज हुआ है, 1 दफ़ा नहीं 2 दफ़ा, उसकी वजूहत भी हमने आपको बताई हैं। डिमोनेटाइजेशन या फिर किसी की आवाज़ बंद कर देना बहुत गलत है, चाहे वो किसी भी इशू पे बात कर रहा हो। फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ खड़े हुए और हमें 3000 रुपये की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करें। हमने ऑलरेडी ज़्यादा कंटेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया अपने पेड सब्सक्राइबर्स के लिए, और हमारी इवेंचुअली कोशिश होगी कि जो हमारा आधा कंटेंट है वो पेड सब्सक्राइबर्स के लिए ही हो। तो ईऑन फैमिली का पार्ट बने, 3000 रुपये दें, सब्सक्राइब करें। हाँ, आई डिस्पाइज देम। और हाँ ठीक है, उनके इंसानी हकूक़ होने चाहिए, लेकिन देख लें, लेकिन फिर हैशटैग बैन TLP। I mean, it's just ridiculous. मेरे ख्याल में पाकिस्तान में इस वक्त मजहबी या गैर मजहबी डिस्कोर्स में अल्हम्दुलिल्लाह वाहिद प्लेटफॉर्म है जो ट्रूथ लवर्स का प्लेटफॉर्म इस वक्त है। इस वक्त ट्रूथ लविंग कर रहे हैं हम, और हमारे ट्रूथ लविंग दोस्त का जो अंजाम हुआ था ना, इट्स नॉट लाइक आई एम लाइक फ्रेंड्स विद द TLP और समथिंग, दे डोंट लाइक अस वेरी मच। हमें मुनाफिक कहा जाता था, बड़ी कंप्लेंट्स और बड़ी लड़ाई झगड़ा और ये सब होता था, बट आई कैन अंडरस्टैंड देम एज ह्यूमन बीइंग्स। लेकिन वही अंडरस्टैंडिंग ही बैनिंग TLP, डू यू थिंक पंजाब गवर्नमेंट का ज़्यादा इंटरेस्ट है इन बैनिंग देम देन द फेडरल गवर्नमेंट? Yeah, I think they want to crush their vote bank. I think it's nothing with the whole garbage कि हमने मजहबी शिद्दत पसंदी ख़त्म करनी है, कुछ भी नहीं है। वो सब टैक ऑन हुआ सारा। वो ज़रूरत पड़ेगी तो कैप्टन सफदर साहब को आगे सामने वो नारे लगा रहे होंगे TLP के, लेकिन वो जो वोट बैंक का डंट है ना इन लोगों को, वो उन्हें शायद दे वांट टू रिकवर दैट, कि वो जो वोट पड़ता था ना इन लोगों को। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि वोट बैंक नहीं, तो हु विल दे वोट फॉर? व्हाट इफ अच्छा वो अगर ऑल टुगेदर वोट ही ना करें, हाँ, और जैसे लोग तो ऐसा को पता है, लोग आवाम भी ढीठ होती है, वो वापस आ भी जाती है आधी कच्ची। नहीं, जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास के अंदर जो वोट बैंक है ना TLP का, आई डोंट सी दैट कमिंग बैक, इट गोइंग एनीवेयर। मतलब वो TLP को ही पड़ेगा। वो TLP का जो हर हल्के के अंदर 7,000 8,000 9,000 वोट है ना, वो नहीं कोई पड़ेगा। आप कह रहे हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को बढ़ जाएगा? वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट नहीं जमात बना लेंगे आप, जमात का बेसिस बैन नहीं कर सकते। मतलब यू कैन नॉट बैन द जमात। पाकिस्तान की तारीख के अंदर एक ही जमात बैन हुई है, वो आई गेस नेशनल अवामी पार्टी NAP जो बैन की थी। लेकिन वो सारे लोग भी तो मतलब जैसे वो उसमें उसी इकोसिस्टम में बिखर तो गए थे, उसी आज तक वही कंटिन्यू कर रही है। तो असल में जो दूसरी चीज़ है, फिर हमने मदरसे सील करने इन लोगों वो असली में विजुअल जो है ना, वो खूनी लिबरल को बहुत एक्साइट करता है। हमारे अंदर का जो हमारा लिबरल है ना, मुशर्रफ और जिस क्लास को जो आजकल अपील कर रही है, लगाया हुआ देख मौलवी ताला लाया मस्जिद पे, ओए ठीक है। पाकिस्तान एक बड़ा मुज़ेक है यार, बड़े का फोन आ रहा, बड़ी मतलब एक चले आप, ये बंदा ना वो एडिटिंग का पूछ रहा है, ये बंदा और इसका ट्विटर और इसके फ़ोन, हेलो ये रखिएगा रिकॉर्डिंग में, हाँ हाँ हेलो, जूम कीजिएगा इस पे कैमरा।
साथ हाँ, मैं कह रहा Mr. था Busy Prime बैनिंग अ Minister। पॉलिटिकल पार्टी इज नॉट एन नहीं, ईजी वो थिंग। कहते हैं जैसे लेट्स प्ले डेविल्स एडवोकेट फॉर देम, वो कहते हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं लेजिटिमेट। वो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है, सारी नहीं कागजी नहीं, कार्रवाई तो वो पूरी कहते की हैं कि हुई ये है। सारे जो कागजी ये सब बस असल बात जो असल प्रिंसिपल जो नस से बात है ना वो है ही नहीं। वो एक वन पॉलिसी या वन एजेंडा मजहबी एक्सट्रीमिस्ट पार्टी है। सब मुजम्मिल जैसा बात कहता होता है कि सिर्फ इन्होंने लिबादा उड़ा हुआ जमहूरियत का, वो जमहूरी प्रिंसिपल्स में बिलीव नहीं करते। व्हाट डू यू मीन बाय जमहूरी प्रिंसिपल्स पे बिलीव करना? नहीं, एज लेड आउट बाय मुजम्मिल। अच्छा हाँ आई डोंट नो, लेकिन वो कोई ये मिसाक जमहूरियत ये है। उनका caricature है व्हाट इज द प्रिंसिपल अलाउंस TLP, जहाँ से हाँ। आती है कि यू कैन पार्टिसिपेट इन पाकिस्तान इलेक्टोरल पॉलिटिक्स और any politics। नहीं, और- पाकिस्तान की चलो हाँ, बात कर चलें। लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को आप मानते हैं बिल्कुल मानते हैं वो लोग। तो हाँ। फिर मैं खुद पूछना चाह रहा हूँ ना कि व्हाट इज द कंप्लेंट जो मुजम्मिल टाइप लोग करते हैं, लाइक वाई इज TLP। मुझे अब जनरली मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कागजी कार्रवाई पूरी नहीं है या वो कह रहे हैं कि हमें पता है इनके दिल में क्या है। वो ये अच्छा, कह रहे हैं by the way, जो सरकार कि ने नस चार्जशीट से ना, नस चार्जशीट से। कल एक चार्जशीट पेश की है उन्होंने 2016 से, हालांकि ये जमात 2017 में बनी थी, बाकायदा रजिस्टर्ड हुई थी। तो उन्होंने चार्जशीट पेश की है कि ये जो ग्रोह है ये जब भी रोड पे आता है तो इतने पुलिस वाले मरते हैं। मतलब हर इनकाउंटर में एक आधा पुलिस वाला शहीद हुआ है। उसमें कुछ 6 पुलिस वाले हैं जो शहीद हुए हैं। मैं गलत कर रहा हूँ, फिगर आगे पीछे आगे पीछे हो जाएंगी। आई विल पुट द होल थिंग इन द एडिट बाद में। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि दूसरी तरफ के लोग कितने शहीद हुए हैं। TLP नहीं, के जो पुलिस वर्कर्स थे। तो स्टेट मशीनरी है ना, वो तो उसको तो नहीं आप नुकसान कर सकते। दैट्स द रेटरिक। पाकिस्तान में एक रेटरिक डेवलप किया जा रहा है कि जो सेकुलर पावर्स वेस्टेड है स्टेट के अंदर वो कोई होलियर देन दाओ हैं, वो किसी एक एलिवेटेड स्टेटस के ऊपर है। उनकी तनसीबात, उनकी किसी फ़र्द, उनकी किसी चीज़ को नुकसान आज पहुंचेगी तो जैसे पूरा भरम टूट गया मुल्क का जो जैसे उसका वो जो फैब्रिक है ना इटसेल्फ, आपने उसमें टेयर ले आया है। लेकिन अगर सिविलियन पाकिस्तान के मरें या तो वो जैसे दे आर नंबर्स ऑन द स्क्रीन, 100 हो या गए, फिर 1000 हो आपसे गए। या फिर आप साथ रैन ग्रीम कहते हैं 1000 हैं, हुकूमत कहते हैं 2 हैं। अब दोनों के बीच में खुद ही फैसला कर लो। एवरेज हम कर लो, 2 + 1000 डिवाइड बाई 2 कर लो। ये क्या मतलब, ये है फिगर, इस तरह हम फिगर्स निकालेंगे मुल्क के। लेकिन और उसके बाद फिर आप जो ओवर द टॉप जाके साद रिजवी के घर के जाके उसकी लेडीज को हरास करना, वो वही जो हमने पैसे निकाल लिए, पैसे निकाल लिए तो 7-8 आप में करोड़ और एक रुपया। वायलेंट मॉब में क्या फ़र्क है? या जो Just क्रिश्चियन because, के हाँ। घर पे जाके उसके बूटों के वेयर हाउस पे जाके जूते उठाता है और उसके दुकान को आग लगाता है या और उसके घर वालों को शर्मिंदा करता है और परेशान करता है और फिर उसको मारता पीटता है, यही वाक़या है ना जड़ावाला का। या इसमें और रियासत में क्या फ़र्क है? या यानी कि रियासती अमल जो होता है स्टेट मशीनरी का, लॉ एंड ऑर्डर का, उसकी शक्ल, उसकी लुक एंड फील, उसके कुछ प्रिंसिपल गोल्स डिफरेंट होने चाहिए ना एक वायलेंट मॉब से। जलाओ गिराओ मकसद तो नहीं होता ना। या यानी एक मॉब क्या करता है, लोग कहते हैं जी अच्छा मुझे ना, लोग जिस तरह बड़े जो हमारे हार्ड स्टेट लवर्स होते हैं ना, कि जो रियल टॉकर्स हमारे होते हैं कि जी सर जी बातें सारी आप लोग पॉडकास्ट में करते हैं, कभी मॉब के सामने आए, मैं क्यों मॉब के सामने आऊँ, मैं टैक्स देता हूँ, या मुझे लॉ एंड ऑर्डर दो। कभी देखा आपने, वो वायलेंस से थ्रेटन करते हैं। आपका जवाब लोहे का जवाब लोहा। और बात मैं कि ये आप कभी वायलेंट मॉब को, मैं यार मैं एम नॉट पेड और ट्रेन टू फेस अ वायलेंट मॉब, आई एम पेड एंड ट्रेन्ड फॉर नथिंग, आई एम अ प्राइवेट सिटीजन। मैं बिजनेस करता हूँ, मैं टैक्स देता हूँ, हर इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्स देता हूँ, अल्लाह का फजल है। ID कार्ड लाइसेंस बनाता हूँ, ट्रैफिक का वो करता हूँ। माई एक्सचेंज में सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज के वायलेंट मॉब मेरे तक नहीं पहुँचेगा। दैट देर आर ट्रेंड इंडिविजुअल्स जिनकी ड्यूटी है कि वो वायलेंट मॉब को एक बड़े हायर मॉरल ग्राउंड से डील करें, उनके पास पॉलिटिकल लेजिटिमेसी हो, उनकी वायलेंस जो हो वो राइचियस हो, उसके अंदर कोई रूल्स ऑफ द इंगेजमेंट हो। मतलब रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हर सिविलाइज सोसाइटी शुरुआत से कभी न कभी बनाने की कोशिश करती है। कोई ये भी कह रहा था कि जो BLM वाले हैं, जब उनके प्रोटेस्टर पे क्रैकडाउन होता है तो वो भी तो इस तरह ही होता है। पूरी दुनिया वो में दुनिया में कोई कहती है कि अच्छी हुई बात पूरी है। दुनिया में यही करती है, पूरी दुनिया इस तरह करती है। फिर कोई कह रहा था कि कनाडा के अंदर जब कोविड के दौरान ट्रकर्स का हुआ था तो हमने भी इस तरह किया था। तो ये तो TLP वाले मतलब ये कैसे चलें, एक और काम करती है अमेरिका जो है ना, ग्वांतानामो बेच लाती है। आप भी आप तो ऑलरेडी करते हैं। हम तो ऑलरेडी अबडक्शन करते हैं। यानी जो दुनिया की सुन्नतें कायम हुई हुई हैं सो कॉल्ड जमहूरियतों की, सो कॉल्ड लिबरल डेमोक्रेसीज की, रादर देन उनका आप ढकोसला एक्सपोज करें इसको देख के, उनका गंद एक्सपोर्ट, आप उनके गंद को इम्पोर्ट करना चाह रहे हैं, जो उनमें भली बात है वो बिल्कुल नहीं लेनी। उन्होंने ह्यूमन अचीवमेंट्स की हैं यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड ने, मानने सलूट, काबिल सलूट चीज़ें हैं यार, वो नहीं।
सिर्फ गंद इम्पोर्ट करना, हम गंद इम्पोर्ट सिर्फ LGBT को इम्पोर्ट करना है, और यहाँ पे हाँ हमें सेक्स और जेंडर ऑर्डर की डिजेनरेसी चाहिए, हमें सोशल ऑर्डर की डिके चाहिए, फैमिली का डिके चाहिए, और स्टेट कंट्रोल पुलिस करती। आपको पता है अमेरिका के अंदर रहने से जो है वो एयरपोर्ट के ऊपर वो लगा के ठूठी लगा के आपके सारा डेटा मोबाइल का निकाल लेती है। बहुत अच्छा काम करती है। ये काबिल तहसीन बात है। शुड वी नाउ डू यू नो दैट नंगे लोगों को पाइल अप करके गुआंतानामो में वो बिजलियां मारा करते थे। शुड वी नाउ परस्यू दिस पॉलिसी? डू यू नो कि वहाँ पे $8 बिलियन की पॉर्न इंडस्ट्री है, लेट्स लीगलाइज दैट, व्हाट इज द $8 बिलियन का डायरेक्ट, मतलब 8 बिलियन तो मैं बहुत वो बता रहा हूँ, 8 बिलियन कम बता बिलियन के बहुत कम बता रहा हूँ मतलब याद नहीं आ रहा होगा हमारी इकोनॉमी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, मतलब फिर आप कॉपी पेस्ट करें पूरा। फवाद साहब तो कहते हैं, फवाद चौधरी साहब तो कहते हैं ना लास वेगस बनाओ। अच्छा, वो फिर उसके ऊपर एक और बात भी हो रही थी कि जितने भी ये जो अच्छा नए नए फैंस आए हैं ना मरीम नवाज के, थोड़े लिब हैं, जेंजीज फैंस, कूल जेंजीज, ठीक है, फेमिनिस्ट, बॉर्डरलाइन एथिस्ट, यस क्वीन, यस क्वीन, शेर की बच्ची लगी है, वो उन्होंने कहना शुरू कर दिया ये देखा, ये मदरसे को आप करो, रेगुलराइज करो, दैट्स द सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम वी हैव। जिस तरह सरकारी स्कूल हैं, हाँ, घोस्ट स्कूल जिस तरह वो चला रहे हैं ना, उसमें यार दानिश स्कूल सिस्टम की तरह का मदरसा, जिस तरह फिर यार दानिश स्कूल याद है, फिर वो होता है ना दानिश स्कूल सिस्टम याद है, चार्टर स्कूल, वो भी कुछ था इन द सीरीज ऑफ यार मदरसे के बच्चों को भी लैपटॉप और इलेक्ट्रिक स्कूटियां देना। रेगुलराइजेशन मींस व्हाट? रेगुलराइजेशन मींस इट मींस कि तुम्हें साल के एक उस प्रोग्राम में लैपटॉप दे देंगे 25,000 वाला, इलेक्ट्रिक स्कूटी दे देंगे, सर्विलेंस करेंगे, हाँ, और तुम्हें टैक्स नेट में लेकर आएंगे। अच्छा, पहले कभी ये नहीं हुआ ना, मुशर्रफ साहब ने नहीं अटेम्प्ट किया था, और वो जो है ना कि वो जो है कि टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए, ये हमें पता होना चाहिए कि ये बंदा यहाँ से यहाँ मूव हो तो हमें पता लग जाए। वो जो है ना हर किसी शैतान का, फ्रॉम नेतन्याहू टू डोनाल्ड ट्रंप टू तारीख इंसानी, फिरौन का भी टू चाइनीज, हर फिरौन, हर बंदे का ख्वाब, हर हुक्मरान का ख्वाब होता है ना कि मैं किसी तरह हर चीज़ को ना, मेरा कंट्रोल इतना सोफिस्टिकेटेड और कंप्लीट हो। स्मार्ट सिटी, पता है आपको स्मार्ट सिटी प्रोग्राम्स जो हैं पूरी दुनिया के अंदर किस चीज़ के लिए बनाए जाते हैं? किस चीज़ के लिए? एक तो ऑब्वियस सर्वेलेंस है ना, CCTV और RFID रीड करना और नंबर प्लेट को ट्रैक करना। इवन स्मार्ट सिटीज के अंदर स्मार्ट सूरज सिस्टम्स भी बनाए हैं उन्होंने कि आप मैक्रो कैलोरिक इनटेक ट्रैक कर लें अवाम का, कि लोग खाते क्या, अच्छा, फीसिस से। यू थिंक मैं जोक कर रहा हूँ? वाकई जी। अब आप सर्वेलेंस स्टेट की इंतहा देखें कि ये मोबाइल, अभी मैं और तुम बात कर रहे हैं ना हैंड बैग्स का, कि हैंड बैग्स बड़े प्यारे होते हैं, टोट बैग्स बड़े प्यारे होते हैं, ऐड आ जाएगा ना, ये सर्वेलेंस स्टेट का है, एज बकौल नेतन्याहू। अगर आप इसका टुकड़ा उठा के फिरते हैं तो आप इसराइल का टुकड़ा उठा के, इसके ऊपर किताब भी लिखी थी सर्वेलेंस कैपिटलिज्म के ऊपर। ये ड्रीम है, ये हर किसी का ड्रीम है, हर कैपिटलिस्ट एंडेवर का ये ड्रीम है, वेट फैंटेसी है कि वो बस ना, जैसे लोग व्हाट टू कंज्यूम, व्हेन टू कंज्यूम, जैसे हमें हर चीज़ पता हो कि ये उठते कब हैं, ये सोते कब हैं, ये खाते क्या हैं, ये जाते कहाँ हैं, किस तरह का मजहबी एक्सप्रेशन रखते हैं, किस तरह की मजहबी फीलिंग रखते हैं, कितनी अलाउड है, कब वो जाके ग्रीन से येलो में, येलो से रेड में। लिब्स जो है ना वो हुर्रियत पसंद नहीं है, वो आप कहना चाह रहे हैं वो बेकार है वो हुर्रियत पसंद, वो सिक्योरिटी पसंद है। लिबर्टी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज करती है। व्हाई डू यू थिंक? ये बात याद रखिएगा, क्या रीजन है? फ्रीडम जो है ना, फ्रीडम, एक बड़े अजीम आदमी ने कहा था, जॉन, फ्रीडम हैज नो प्राइस। एनीवेज, अच्छा, वो फ्रीडम जो है ना, इट इज़ अ डायरेक्ट कॉम्प्रोमाइज अगेंस्ट सिक्योरिटी, बाय द वे। ऑफ कोर्स, या फॉर एग्जांपल अमेरिका के अंदर, अब पाकिस्तान के अंदर असला लाइसेंस जो है, मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ बनवाने की। मैं एक सिटीजन हूँ, मैं 30 साल का हूँ, मैं 22 साल की उम्र से असला लाइसेंस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक नहीं बना? नहीं। आपको कोई MBA की सवारी चाहिए? सिफारिश नहीं करवाता, वो मुश्किल तरीका नहीं, गलत लगता है, बुरा लगता है, रिश्वत नहीं देने का दिल करता। और मैं एज ए सिटीजन गन नहीं, मतलब एक अजाब है, TT पिस्टल मांग रहा हूँ यार, 9mm मांग रहा हूँ यार, मैंने रॉकेट लॉन्चर नहीं लेना। अगर आप इसको कंपेयर करें अमेरिका के साथ, गन डेथ्स बहुत होती हैं वहाँ पे, लेकिन जो आज़ादी है उनके पास, वो जाते हैं अपनी मर्जी से, वो टैंक खरीद सकते हैं, वो ग्रेनेड खरीद सकते हैं। आर यू लाइक अ प्रो गन लॉबी? आप प्रो देखा, अल्ट्रा राइट विंग ट्रंप के सपोर्टर यहाँ बैठकर जमहूरियत के भाषण देते हैं। इन लोगों को ये पॉपुलिस्ट लीडर ये आपको बता रहे हैं, ये पॉपुलिज्म कर रहे हैं यहाँ बैठ के। एट द एंड ऑफ द डे आप चाहते हैं यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत हो जाए, हाइब्रिड रजीम आ जाए। अभी नहीं है ये तो मैंने सोचा बात करने से पहले। गन्स, मैं गन्स को एक आर्बिट्ररी एग्जांपल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूँ।
इंसानी हुर्रियत का एक तकाजा है कि इंसान अपने दिफा अपनी ऑटोनॉमी को खुद कंट्रोल कर सके। सिटी स्टेट्स देखो, जब मतलब ह्यूमन प्रोग्रेस जैसे एक्सचेंज है ना, कि जितना अब देखो ना, मिसाल तौर पे डिपेंडेंसी क्रिएट करते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी आती है, ये पहले लिबरेटिंग होती है, डेमोक्रेटाइजिंग होती है। इंटरनेट है, मैं जो मर्जी बात कर लूँ, उसकी वो लिबरेटिंग और डेमोक्रेटाइजिंग फोर्स जो है वो अट्रैक्ट करती है इंसानों को। लोग खींचे चले आते हैं, बच्चे बूढ़े अपने बच्चों को कहते हैं कि जाओ ये इस्तेमाल करो, और फिर उस पर आता है क्रैकडाउन। और क्रैकडाउन क्या करता है? उसको मोनोपोलाइज करता है। ये 10 कंपनियां हैं, ये वारिद है, ये जायज़ है, ये मोबलिंक है, ये फलानी है, अब बस इनके थ्रू बात होगी सारी। EMI ये इशू करेंगे नंबर। एक इंटरनेट 90s वाला भी है, 2000s वाला भी है, फिर एक वॉर एंड टेरर वाला इंटरनेट भी है, फिर एक आज वाला इंटरनेट भी है। मतलब ये भी शक्ल तब्दील करता रहता है अपनी। मतलब आपको केस स्टडी दिखाएंगे कि देखो ये तुम्हारी फ्रीडम मिसयूज़ हुई और इससे XYZ हार्म हुआ। ये देखो, एक गन थी आदमी के पास, तो उसने स्कूल में गोलियां मारी तो 10 बच्चे मार गए। रियल प्रॉब्लम। अब उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है कि तुम्हारी ये जो आज़ादी थी ना, ये मैं छीनना चाहता हूँ तुम्हारे से। उधर एड्रेस करने के बजाय प्रॉब्लम कि कोई ये मसला था, कोई वो मसला था, कोई और जो समाजी माशरती मसाइल हो सकते हैं, नहीं, तुम्हारी आज़ादी मैंने तुम्हारे से That's what they did after 9/11, right? कि अब जी डोमेस्टिक आप देखें, एयर ट्रैवल जो लोग करते थे पहले, मैं अपने वाले से बात करता हूँ तो क्या लगता था कि बस के अड्डे पे ट्रैवल कर रहे हैं वो। इस तरह ही है वो। अब इंसानी हुर्रियत, इंसानी फ्रीडम, इंसानी ख्वाहिशात, जैसे मैं आज़ाद हूँ, मैं घूमूं फिरूँ, ये वो एक बंदे से वायलेट करवाया जाता है या करता है एक जमात से, और अक्सर मैन्युफैक्चर्ड होता है, और फिर पूरा एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है। अब देखो, चूंकि ये इसने कर दिया, 9/11 हो गया, अब कभी कोई जहाज के अंदर इज्जत से दाखिल नहीं होगा, इज्जत से खारिज नहीं होगा। अब कुत्ते की तरह अंदर जाओगे, गड़बे में सारी तलाशी बूट भी उतरेंगे, कुर्ता भी उतरेगा, एक्सरे मशीन में जो कैंसरस कॉजिंग है उसमें से 2 बार गुजारेंगे तुम्हें, तुम्हारे जेनिटल्स चेक होएंगे, तुम्हारा बैग चेक होगा। तुम इतनी सी शीशी शैम्पू के नहीं लेके जा सकते, इसमें लिक्विड्स हैं, लिक्विड में केमिकल वेपन हो सकता है। तो अजीब बात नेल है। कटर नहीं लेके जा सकते, पानी कटर से में फेंको, वो है ना। अब जिस पे जब जहाज पे लोग सिगरेट पिया करते थे, अच्छा एक है कि वो जब पता है आपको, PI पे स्कर्ट्स होते थे, भाई तो छोड़, PI पे लोग सिगरेट पीते थे। अब सिगरेट पीना नुकसानदेह चीज़ है लोगों के लिए, लेकिन क्या उसको अकोमोडेट करने के लिए इंसानी आज़ादी, बात समझ रहे ना मेरी, एक Catch-22 है यार। वो एक ना इंडिया का कॉमेडियन है वरुण ग्रोवर, वो कहता है कि मैं ना वो लेकर गया फ्लाइट में, क्या कहते हैं उसको, सिंगाड़ा नट जो होते हैं, नट सिंगाड़ा बाकायदा एक वो होता है जिसका ना बड़ा ऐसे नट सा होता है हाँ, नुकीला सा छिलका होता है। तो उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने कहा ये सिंगाड़ा नहीं, इसकी नोक है। उसने कहा यार तू सोच मैं सिंगाड़ों से कि मैं सिंगाड़ों से अगर मैंने एयरप्लेन हाईजैक कर लिया, एयरप्लेन हाईजैक कर ली तो क्या खबर चले कि मैं सिंगाड़े से एयरप्लेन हाईजैक कर रहा हूँ। तो ये एक absurd सी बात है, और लोगों ने, हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया है कि बस अब ये नॉर्म है। और हम मैं एक सवाल पूछता हूँ, उनके घर से 11 करोड़ रुपए निकले, हाँ, तो मैं क्या करूँ इसका? उसके घर में गए क्यों? या वारंट क्या था आपके पास? मेरे घर में $100 निकल आए, 1000 रुपये निकल आए, ये मेरा मसला है ना। या व्हाट इज दिस वे ऑफ लोगों के घरों में घुस के हम उनकी प्राइवेट, ये नॉर्मलाइज किया गया है पाकिस्तान में। अब मैं, आप किसी से पूछते हो PTI के बारे में कि यार पता है आपको, PTI के लोगों के घरों में तोड़ते हैं चीज़ें जाके, उनकी गाड़ियाँ चोरी की हैं, लोगों को घर, बच्चों, औरतों को हरास किया है। कोई देखे जी उन्होंने 9 मई क्यों किया? नहीं, इवन इससे पहले भी क्या वो याद नहीं, हमारे एक दोस्त ने हमें भेजी थी खबर के प्राइम मिनिस्टर हाउस से अशिया जिनसी अशिया बरामद। वो तब भी गलत था, वो आज भी गलत है। ये उस टाइम से हो रहा है, कोई नई एफर्ट नहीं पुट इन करते ये लोग। नहीं यार, हम कोई नया स्क्रिप्ट लिख लें। घर में कैसे दाखिल हो सकते हैं? कोई कैसा, ये कैसा वारंट है, ये कैसा कानून है कि आप लोगों के घर के अंदर घुस के जो आप उनके घर वालों को अरेस्ट करें? यार कोई चीज़ तो पाक होती है ना, किसी मुल्क में कोई सेक्रेड एंटिटी होती है। हम प्रिंसिपली बैंकरप्ट लोग हैं यार, हम मॉरली बैंकरप्ट लोग हैं। कोई नहीं कहता किसी के, मैं बचपन से देख रहा हूँ, मैं कहती हूँ यार इनके घर में कैसे घुसते हैं, ये तो यानी मेरे घर में तो कोई नहीं घुस सकता। असूल बच्चे का जहन में तो यही होता है ना, समझना तो चाहिए। लेकिन यार आप हर पर्दाफाश कर देते हैं, हर नाइसिटी, हर गुड मैनर्स, हर जो माशरे की ग्लू, बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग होती है कि दिस इज माई हाउस, दीज आर माई प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स, प्राइवेट पार्ट्स, दीज आर माई प्राइवेट पार्ट्स, डोंट टच देम। मतलब देयर इज नथिंग दैट यू कैन नॉट टच, नथिंग इज ऑफ लिमिट्स, नथिंग इज ऑफ लिमिट्स। अच्छा मीम भी था कि अगर आपकी स्कूल टीचर से शादी हो जाए, these are my private parts, private
देयर इज नथिंग ऑफ द बुक्स कि यार ये नहीं यार, ये तौबा ये तो नहीं हम कर और ये सकते। काम इन्होंने 2017 में भी 2019 यार आप 20 में भी प्रिंसिपल किया नहीं था। मानते, आप मॉरल नहीं मानते, आप सिनिकली मान लो कि यार इसके घर करूंगा तो मेरे घर भी होएगा। इस पैराडाइम में मान लो। जो बुनियादी चीज़ है ना, मैं लेट्स टॉक अबाउट इट। मैंने TLP को देखा है, उसका राइज रोज, और मैं उस टाइम खादिम साहब की मुखालफत किया करता होता था जब मुखालफत करने के ऊपर डायरेक्ट आपके ऊपर गुस्ताखी का होता था कि तुमने कैसे जज कर लिया। और मैं कहता था कि आई रिस्पेक्ट हिज व्हाटएवर जो उनकी Rhetoric and नहीं zeal है, है, rhetoric जो है, भी लेकिन ही इज बीइंग यूज्ड, ही इज बीइंग lured इनटू दिस होल थिंग। और हुआ भी हुई 2018 में खान साहब की और हुकूमत या आई। मकबूल साहब कहते थे कि मैं इनकी जमात के जज्बात समझता था, या लेकिन मैं इनको एक ही बात कहता था कि तुम्हें आसिया मसीह की हाय लगेगी। भाई ये मैं आसिया गरीब, की केस पे आना चाह रहा था। मैं वही अब औरिया मकबूल जान कैंसल्ड कि मिसोजिनिस्ट मॉन्स्टर ये वो, और भाई उनको समझाएगा कौन जाके? ये भी मॉन्स्टर, वो भी मॉन्स्टर, सिर्फ तुम इंसान हो, Cancelled। कोई और इंसान नहीं है। और ये साहब कहते हैं, मैं इनको खादिम हुसैन साहब जब हयात थे समझाता था कि यार वो गरीब क्रिश्चियन औरत है, उसके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं है पाकिस्तान के अंदर, हम उनको इंसान की तरह सलूक नहीं करते। Yeah। और आप उसको कह रहे हैं कि वो नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताख है, गलत इल्ज़ाम पे, जुल्म के इल्ज़ाम पे कोई एविडेंस नहीं है। और यार कोई गुस्ताखी कर सकता है? कोई गैर मुस्लिम अक़लियत ख़ास तौर पे गुस्ताखी कर सकती है पाकिस्तान के अंदर? नामुमकिनात में से है यार। एक कानून है, वो मिसयूज़ हो रहा है, अब वो कानून का प्रॉब्लम है या वो मिसयूज़ के कोई तरीक़ेकार का प्रॉब्लम है, ये स्टेट और इस उलमा और इन लोगों का लॉ मेकर्स का काम है करने का। Do we even Rather have than functioning that, courts? but we don't. सवाल तो ये है ना, But we don't. मसला ये है कि लोगों का अगर किसी ने Because you गुस्सा- can't अगर- have it both ways. अगर- You can't have CCD हाँ and then say कि functional court है। हाँ, और कोर्ट का फैसला मानो भाई, कोर्ट के ऊपर किसी को ट्रस्ट ही नहीं है। तो फिर CCD क्यों है? कोर्ट के ऊपर नो वन ट्रस्ट नहीं तो CCD क्यों है? मैं गुस्ताख, मुझे कुछ नहीं पता ना। अब मैं तो लाइल हूँ, मैं तो आम शहरी हूँ ना, हमें क्या पता? तो आपने CCD क्यों बनाई हुई है? या मैं कुछ भी नहीं हूँ। हकान अब्बासी तो PM है ना पाकिस्तान का, वो क्यों कह रहा है कि आपने यरगमाल रखा हुआ लाश को? अब ये एक नया इन्होंने 26 नवंबर के बाद नया एक नई हरकत सीख ली है नई हरकत सीख लिया कि कि अब तुम हम साइनिंग उठे करो। यार वो बंदा कागज को फाड़ देगा कि नहीं मानता मैं बाद में मैयत लेके बैठ जाए इस सड़क चौक के पे, ऊपर। या तो क्या कहोगे? नहीं और हमारी वो- सॉवरेन एग्रीमेंट हुई थी, हाँ। नहीं आपने अब 8 मिनट की वीडियो है। आपने NDA साइन किया था, भाई ये क्या कौन मानेगा यार? अब एट दिस पॉइंट एवरीबडी हैज सीन दोज वीडियोस जो आई हैं। अब आप कहाँ से, अब वो क्या उसको छुपा लें, आप कह लें। अब एक तरफ का अब मसला ये है, अब छुपाने से झूठ फैलता है। या बाहर वोटिंग क्या कर रहे हैं? 1000 मर गए। 1000 मर सकते हैं भला? नामुमकिनात में से चंद दर्जन शहीद हुए होंगे लोग वहाँ पे, सब मिला जितने भी हुए हैं दे हैव टू कम You have क्लियर to कि let भाई them ये सीन है। report, you have to say कि ये अफसरान इन्वॉल्व थे, यहाँ से हुक्म आया था, ये टॉप डाउन हायरार्की थी, सजाएं होंगी, प्यूनिटिव एक्शन होगा, ट्रायल होगा, बहाली होगी पार्टी की, नेगोशिएशन होगी। अब इस सब में कहीं कोई रीजनेबल आवाज़ नजर आई? मुझे अवासी साहब के अलावा कोई आदमी नजर आया, और जुबैर उमर साहब ने कभी को बात की थी ट्विटर पर, मैंने कोई इसके अलावा रीजनेबल आदमी इल्ला माशाल्लाह कोई देखा, नशाज और नाजर कोई देखा है? कोई भी नहीं है। मैं वही कह रहा था कि आसान ये है, अभी जंप ऑन कि करो। हाँ, अभी और ये हर बार कोई मुश्किल था हमारे लिए बैंड वैगन में जंप करना, कि मैं रोज आके क्लिप करना शुरू कर दूं कि मारो तो उनका खोना मरियम साहिबा गुड, भाई मेरी भी जान खलासी होती या कि यार जो हर वक्त इतना ये तनकीद करते रहते हैं तो कहेंगे कि नहीं गुड, अच्छे बच्चे हो, शाबाश, अच्छे बच्चे वाली ठपकी मिल जाती है। भैया आपका ज़मीर नहीं मान सकता, मैं भी इंसान हूँ, डरपोक, और दूसरी मैं डरपोक इंसान हूँ, पर इस पर फितरतन में बड़ा मैं भी same ढीला सा कि भाई चलो यार, अच्छा यार मैं माड़ा आदमी हूँ। मैं आपको कह रहा हूँ आके यार, ये कोई ग्राउंड ब्रेकिंग प्लेटफॉर्म तो है नहीं कि हम जाके बैठ के यहाँ पे कोई हम कफन बांध के बैठे हुए हो। हम कह रहे हैं यार बस कर दो, बंदे नहीं मार सकते, ये मत करो, ऐसे मत करो, खुदा का वास्ता मत करो। और दूसरी बात यह है कि 2017-18 के बाद जब आसिया वाला केस हुआ, उस टाइम हुकूमत ने जाने दिया इन्हें। 2019 में खादिम साहब को भी इसी तरह उनके घर से उठाया था जी, और वो बड़ी बदतमीज़ी से, जाती बात है वो बुजुर्ग हैं, चल नहीं सकते, बड़ी बदतमीज़ी से उठाया था, उठा के पुलिस वाले लेकर गए थे उन्हें उनके घर। और उसके बाद भी कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं हुए, और सारी TLP के जो सारा कुछ वो होता है ना, रिपीट टेलीकास्ट जो चलता है हर 2 साल बाद, फिर 7 को उठाया इन लोगों ने, फिर एहतजाज हुए, फिर 4 बंदे शहीद हुए TLP के, फिर दो पुलिस वाले शहीद हुए, 2 या 3, और फिर दोबारा वो रिपीट टेलीकास्ट, और अब दोबारा फिर वही रिपीट टेलीकास्ट। मतलब यार आप क्या कर रहे हो? और उस टाइम भी शेख रशीद ने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अभी तो वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। आई थिंक अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने ये नहीं कहा कि हम TLP के ऊपर पाबंदी लगाएं। वो जो मोहसिन नकवी ने बेहतर किया बाय द वे। शेख रशीद ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी ना, वो बहुत वो उसकी गर्दन में भी कोई था, कोई सरिया था, और वो 3-4 फुट का सरिया था।
कि मैं उड़ा उस टाइम भी लगता है, उस टाइम भी 1 पेज था, वरौल वरा था ये पूरे मुल्क के, इनके कई बगैर ना पत्ता हिलता था ना यहाँ चिड़िया कोई पर मारती थी, खाली को मालिक थे। उन्हें लगता था कि अब तो ऐसी की तैसी, अब तो हम अब ये आए हैं दाढ़ थल्ले और हमें इनको नहीं छोड़ना। उस टाइम की शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि ये तो ख़त्म है और कोई इजाज़त नहीं देंगे इसको, और हम ये दहशत गर्द हैं, इनके ऊपर पाबंदी लगी थी। 6 महीने बाद इलेक्शन था, वो इलेक्शन में खड़े हो गए, उन्होंने 60-70 वोट लिए, साइड पे हो गए। सो आई डोंट नो कि ये जो साइकिल है हम इससे कब निकलेंगे और कब बाहर आएंगे और कब हम कहेंगे। और अभी इस टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि पंजाब हुकूमत ऑनरशिप नहीं ले रही मुरीद के ऑपरेशन की, नहीं ले रही। ठीक है। मोहसिन नकवी साहब ने आके कॉन्फ्रेंस किया, उसने कहा कोई लोग नहीं मरे, 3 लोग शहीद हुए हैं और हम किसी मदाराज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रहे, सबके खिलाफ नहीं है, किसी बस मसाजिद leadership को लीडरशिप और किसी गिरोह को इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, और मस्जिद अक्सा आज़ाद हो चुकी है, तो इसलिए आप यौम तशक्कुर मनाएं, एहतजाज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूरी दुनिया में कहीं भी एहतजाज नहीं हो रहा, ठीक है। ये उन्होंने हालांकि हुए, हालांकि अभी भी हो रहे हैं ऑफ कोर्स, हालांकि गज़ा इटसेल्फ में एहतजाज की हालत है, वो तो भी इसके ऊपर बाद में आता है ना, वो तो सीज फायर के ऊपर बाद में आता है कि जो इन्होंने निगोशिएट करवाया ना, और जो तकरीर की शहबाज शरीफ साहब ने, और जो नोबेल पीस प्राइज़ के लिए दोबारा नॉमिनेट किया। तो और दूसरी तरफ ये हैं मरीम औरंगज़ेब साहिबा, अज़मा बुखारी भी, सॉरी अज़मा बुखारी साहिबा, वो कह रही हैं कि ये सियासी जमात भी नहीं है, ये मजहबी जमात भी नहीं है, ये दहशतगर्दों का टोला है, ये जत्था है, और ये अवाम को इश्तिहाल दिलाते हैं। उन्होंने शेख रशीद वाली स्पीच किया, उन्होंने शेख रशीद वाली स्पीच करने की कोशिश की है, वो भी हाफ हार्टेड सी की है कि पाबंदी लगाने के लिए हमने मंजूरी दे दी है। अब वो पाबंदी प्रोसीजर ये होगा कि वो जाएंगे, वज़ारत दाखिला के पास जाएगी, वज़ारत दाखिला कैबिनेट में वो रखेगा, क्या कहते हैं, प्रपोजल रखेगा, वहाँ से अप्रूव होगी, और फिर TLP विल गो इनटू द कोर्ट, और लेट्स सी, मैक्सिमम ये होगा कि वहाँ वो कोर्ट से भी हो जाएगी या कैबिनेट से रद्द हो जाएगी, या कैबिनेट नहीं, कैबिनेट में शायद अप्रूव हो जाए, आई डोंट नो, लेकिन कोर्ट में जाके हो सकता है कोर्ट से भी अप्रूव हो जाए, लेकिन दे विल कम अप विद न्यू नेम। मैक्सिमम यही होगा कि वो क्या नया नाम होगा। इस टाइम तरीके लबैक है, वो तरीके पता नहीं कुछ और कर ही लेंगे, सोच लेंगे उनके लोग, मैं क्यों सोचूं। नहीं, आप उनकी सिंपथाइजर है, तो आपको पता मैं बिल्कुल भी सिंपथाइज नहीं करता उनके साथ, उनकी पॉलिटिक्स के साथ, हाँ उनकी पॉलिटिक्स के साथ विद द पीपल आई सिंपथाइज, ऑफ कोर्स दे आर पाकिस्तानीज, और तो क्यों नहीं सिंपथाइज करें उनके साथ, दे आर एनिमल्स साथ, हाँ दे आर एनिमल एंड दे शुड बी स्लॉटर्ड। टॉकिंग अबाउट सीज फायर, बड़ा सीज फायर मेरे से अभी आपको मैं पता है एक प्लेटफॉर्म पे गया था इंटरव्यू देने, आपको पता है कनाडा बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है, लेफ्टिस्ट एंटी इंपीरियल टाइप जिस तरह होता है, लेकिन बड़ा रीजनेबल, जैसे वो नहीं कि कोई रशिया के लिए कोई वो टंकी नहीं है। डिमिट्री लेस कह रहे हैं, बड़े अच्छे आदमी हैं, उन पर एक बार पहले भी गया था मैं, मुझे तो इंटरव्यू करके डर लगा था, लेकिन उसमें इंटरव्यू में बातें जो थी वो यही पूछ रहे थे। उनमें से एक जो बात थी वो ये थी कि यार ये क्या किया शहबाज शरीफ ने, यानी वो ये भी कह रहे थे वो खुद क्योंकि ग्रीक ओरिजिन के हैं और ग्रीस में ही रहते हैं, कि अक्सर कहते हैं, पीछे मैंने देखा था ग्रीस का प्राइम मिनिस्टर भी खड़ा हुआ था और मेलोनी भी खड़ी हुई थी, और उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि गुलामी में, वैसलहुड में उनमें से कोई कम नहीं या ज़्यादा नहीं था, सब बराबर के शरीक अमेरिका के गुलाम थे। लेकिन ये अपने शहबाज शरीफ साहब ने एक स्पेशल ड्रामाई अंदाज में, जैसे एक कसीदा पढ़ना, एक वो मतलब वो बहुत ही नया, उसका माथा नहीं चुमा उन्होंने, बाकी हाँ, और वो किसी ने ट्वीट की भी हुई थी कि मुझे लगा कि उनके कंधे के ऊपर ऐसे, मैंने वीडियो जब मुझे मेरे से वीडियो देखनी जा रही थी, सच बात तो इट वाज इंसल्टिंग। मैं लाइव देख रहा था और मैं कह रहा था क्या कर रहा है। मैंने अब तक उसको हल्फिया बताऊं, मैंने अब तक पूरी वीडियो नहीं देखी हुई थी, अच्छा मैं आई कुड नॉट वॉच इट। उन्होंने प्ले किया तो मेरा मुंह सुर्ख हो गया, शेम, और मैं जब शर्म आती है तो हंसी आना शुरू हो जाती है मुझे, गिगलिंग, मुझे वो वाली प्रॉब्लम है कि परेशान हूँ, हंसना शुरू कर देता हूँ, दर्द हो हंसना शुरू कर देता हूँ, एंशियस लाफिंग, मुझे इवन डर लगता है तो मैं हंसना शुरू कर देता हूँ, तो मुझे हंसी आना शुरू हो गई, मेरा मुंह सुर्ख हो गया, मैं कभी चेहरा छुपाऊँ। अब वो पूरी वीडियो उसने प्ले की, मिडवे वो भी थक गया, उसने कहा यार मेरे से नहीं ज़्यादा हो रहा है, उसने बंद कर दी, मेरी हंसियाँ ना रुकें। मैं उसमें देखा कि ऐसे ट्रम्प ना साइड से आके खड़ा हुआ है, और वो नोट कर रहा है, लूम कर रहा है, जैसे कोई गोस्ट के डीमन नहीं लूम करता, उसका शैडो आगे एक्सटेंड कर रहा होता है, जैसे कोई ड्रैकुला या वैम्पायर आके खड़ा हो गया। अब मतलब व्हाट वाज दैट यार, व्हाट स्पीच राइटर, नहीं स्पीच मेरे ख्याल से लिखी नहीं है, नहीं दैट वाज प्रिपेयर्ड। ट्रम्प ने पूरा नहीं, मैं नहीं कह रहा, पूरा लेअप दिया था ट्रम्प ने कि सर वो दसो ना, तुम दस से पहले वो गल करो ना जरा, वो गीत सुनाओ ना जरा, आई सैल्यूट यू, मतलब फॉर व्हाट, मतलब क्या जरूरत है भैया। अब एक्सक्यूज ये है, अगर मैं डेविल्स एडवोकेट खेलूं, कि हम इंडिया के खिलाफ लेवरेजिंग में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट इज द ओनली एक्सक्यूज वी हैव, कि हम ट्रम्प की खुशामदी कर रहे हैं
चूंकि उसके यहाँ ये खुशामदाना पॉलिसी और ये मिनरल्स वाली बकवासियात और ये उल्टे सीधे जो बातें हैं वो खुश होता है इनसे, और हम इसको लेवरेज कर रहे हैं क्योंकि हमने इंडिया को सबक सिखाना है। ये वाहिद आर्ग्यूमेंट है जो ये मेक कर पाते हैं। इसके अंदर भी क्या ये तरीका था उसकी तारीफ करने का? शर्म शेख में जाना ही आपके लिए, और नोट कीजिए चीफ साहब नहीं गए थे। आपको बीच में खबर आई थी कि नेतन्याहू आना चाह रहा है, इसीलिए तो। और अर्दोगान ने क्या किया था? अर्दोगान उड़ता रहा, मंडलाता रहा ऊपर साइप्रस के, मैं नहीं आऊंगा जब तक ये, फिर उसने मना किया, फिर वो लैंड किया अर्दोगान। तो हम मौजूद थे रिगार्डलेस। देखें, अगर खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक अगर वो आ जाता था फिर कहाँ का रहना था हमने? जलील हो जाना था हमने। हो जितने हुए हैं उससे मुझे ऐसा लग रहा है, एक बंदे हमारी ग्रुप में बात हो रही थी, एक कश्मीरी भाई हैं, उन्होंने वॉइस नोट किया, उन्होंने कहा कि देखें हमें एक तरफ दो डिवीजन हैं पोस्ट अक्टूबर 7, एक तरफ पूरे ममालिक की अवाम है, चाहे वो अरब हो, मुसलमान हो, साउथ एशिया, खैर मुस्लिम हो, जो मर्जी हो, दूसरी तरफ सारी एलीट है। अब जो एलीट है ना वो खींच के अवाम को लाना चाह रही है 6 अक्टूबर पे कि चलो चलो नॉर्मल हो गया सब कुछ। देखो भूल जाओ क्या हुआ आ जाओ एड दे दी हमने, आ जाओ इब्राहिम अकॉर्ड हो गया। जो अवाम कह रही है ऐसी की तैसी, अब नहीं, हमने तो देख लिया बहुत कुछ। और असल में उसके चक्कर में इतनी रिपीट परफॉर्मेंसेस देनी पड़ रही हैं, चाहे नवंबर की हो, चाहे ये मुरीद के। अब ओवरप्ले कर, असल में वो लिंक्ड है इससे, इस तरह नहीं कि ये फिलिस्तीन का सौदा करना चाहते हैं, हमें गर्ज ही नहीं है उस एरिया से। हकीकत की बात करूं, अगर हमारी पॉलिसी पोजीशन में बात करूं, हमारे लिए वो इतना मैटर भी नहीं करता, दूर है बहुत, टॉकिंग पॉइंट है बस। हमारा मेन मसला ये है कि उसकी साख रखने के चक्कर में वो जो पूरी एक लेगेसी चली आ रही है कि हर जगह एलीट का टकराव हो रहा है अवाम के साथ, उस चक्कर में इनको भी भूनो, पीटीआई को भी भूनो, जो और कोई खड़ा होता है उसको भूनो। अब हालांकि बलोच इशू आमतौर पे हमारे यहाँ लिबरल इंटेलिजेंसिया में सॉफ्ट इशू होता है, उसको उछालने में आप देखिए उनको भी बर्दाश्त नहीं किया इस्लामाबाद में। वो बैठे रहे हैं, उनके कोई कवरेज नहीं होने दी उनको। हालांकि आमतौर पे हमारी लिबरल इंटेलिजेंसिया सॉफ्ट बॉल के तौर पे बलोच वाले इशू को थोड़ी बहुत इज्जत दे के, आप समझ रहे हैं ना, हर टाइप की डिसेंट को, एथनिक हो, मजहबी हो, पॉलिटिकल हो, जिस मर्जी, कश्मीर का देख लें आप, क्राइसिस बन गया था आपके यहाँ एजेके में, और आपको रिजॉल्व करना पड़ा है। वहाँ पे भी वहाँ पे मसला था कि वहाँ पे रेजोल्यूशन के बगैर कुछ आ रहा नहीं था, वहाँ पे आपको रिजॉल्व करना पड़ा। आपने वहाँ ये नहीं कहा कि हम पाबंदी लगा देंगे, सालों को जेल में डाल देंगे और ये सारे टेररिस्ट। सख्ती की स्टार्ट में जवाब आया, आपने कहा अच्छा यार ये बड़ा स्क्रू अप बन रहा है इंडिया का मामले की वजह से। सेम जीबी का देख लें आप, वहाँ पे फौरन तोड़ फोड़ अमल दखल हुआ। तो हर जगह जो अवामी रेला है दुनिया में, जिसको ये पॉपुलिस्ट रेला कहते हैं, वो अवामी रेला नहीं है, वो एक पॉपुलर सेंटिमेंट है। अब वो जो वीडियो आया ना शहबाज शरीफ की, वो चलाई क्लैश रिपोर्ट नामी ट्विटर अकाउंट ने भी और 5-6 लोगों ने। अब जितने भी मुसलमान थे, चाहे वो अरब के थे, वोजम के थे, अफ्रीका के थे, उन्होंने निकाली गालियाँ। उन्होंने कहा सारे गुलाम थे, चुप करके बैठे हुए थे, तुम चुप करके बैठ जाते, सारे गुलाम लाइन से बैठे हुए थे ना चुप करके, ठीक है। उसके अंदर वो शाह जॉर्डन भी था, मिस्र का भी था, सारों ने, इंडोनेशिया वाले ने भी कोई बात नहीं की, तुम भी चुप करके बैठ जाते। नहीं, इंडोनेशिया वाले ने की, कैमरे माइक में पिक हुई थी, हाँ, वो उसके बेटे से मिला जा रहा था, अपने बेटे को भेज दो, उसका मैं करवाता हूँ ये बिजनेस। तो बॉस पहले तो मुझे नहीं समझ कि जो लोग पीछे खड़े हुए थे वो थोड़े कम इंपॉर्टेंट थे, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लोग थे, अर्दगान और अमीर कतर, वो सारे सामने बैठे हुए थे। तो ये जो कम इंपॉर्टेंट लोग थे, कीर स्टारमर, शहबाज शरीफ, मेलोनी और इंडोनेशिया, उन्होंने डिमांड रखी हुई कि हमें मत खड़ा करो ऐसे, क्योंकि वो लाइन हाजिरी थी जिस तरह से अल्लाह माफ़ करे कीर स्टारमर को ट्रीट किया गया। मुझे तो वो शहबाज शरीफ से ज़्यादा इंसल्ट वो लग रही थी उसकी, हालांकि मैं इंग्लिस्तानी भी नहीं हूँ। मैंने कहा यार इधर आ गल सुन, ए है ना, तू है ना की ना दसिया कीर स्टारमर, तो क्या हुआ, इकलौता, चल रोल कॉल की बकायदा रोल कॉल हो गया वहाँ पे। यार मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। एक जमाना था बराबरी पे वो ब्लेयर बैठा करता था बुश के कि हम दोनों जो है मिलके इराक पे जुल्म करेंगे। वो उसने कहा ना, सारे लाइन से पीछे खड़े हो, की तनादरा वो इटली वाला किधर, इटली वाली किधर, अच्छा वो पीछे खड़ी हुई है, मिलोनी मोदी भी यार तू इधर, ग्रीस वाली कहाँ खड़ी हुई है, वो मिलोनी आके कहेगी कि मोदी प्लीज तेल लेना बंद कर दो रशिया से। कनाडा वाला कहाँ खड़ा हुआ है, वो प्रेसिडेंट। यार ये क्या, सबसे ज्यादा जो इज्जत दी है ना उसने वो अर्दगान को दी है, क्योंकि वो उसके पास लेवरेजिंग कुछ है ना, उसके पास देने के लिए कुछ है, हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, साढ़े कुल रहे कुछ नहीं। एंड इट वाज सो एम्बैरेसिंग। और वही और वो और उसको और फिर ना पाकिस्तानी कुछ जो है ना, पाकिस्तानी नेशनलिस्ट बहुत गुस्से में थे कि ये उम्मा ने कुछ नहीं किया फ़लस्तीन के लिए और ये हमें गालियाँ दे रहे हैं। मैंने कहा तुमने इन्वाइट किया उन गालियों। नहीं तो मुझे बताओ कि इसका क्या जवाब है जो ये शहबाज शरीफ साहब ने किया।
या वो कहते हैं कि जी हमारी फॉरेन पॉलिसी, हमने मतलब हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? हमारी फॉरेन पॉलिसी का गोल है कि हमने ट्रंप को खुश रखना है, और चूंकि वो कारोबारी आदमी है, हम गरीब लोग हैं, वो कारोबारी आदमी है, उसके पास पैसा है, तो जिन्हों के घर दाने वो कमले भी से आने, तो बस वो कुछ चीज़ सोच रखता है। हमने हमारी ये फॉरेन तो पॉलिसी गोल डॉन है जूनियर कि एरिक हमने ट्रंप ट्रंप कब को आ खुश रहे हैं रखना पाकिस्तान? है। एरिक ट्रंप और डॉन जूनियर कब आ रहे हैं यहाँ पे? उन्होंने क्यों आना? अरे दिखाने नहीं मिनरल्स उनको, यार मिनरल है भी नहीं, मुझे तो लगता है उसके साढ़े को तो है ही कुछ नहीं यार। बट यार अस्टोल आइलैंड पे कौन मसला छुपा हुआ है? इनको जो असल चीज़ इनको समझ नहीं आ रही कि अगर वो जहाज़ ना गिराए होते ना तो कोई सीज़ फायर नहीं कराना था कुछ ट्रंप भी ने। नहीं। भाई आप सऊदी अरेबिया की आज मैंने उनको इंटरव्यू में भी कहा, डिमिट्री साहब को, मैंने कहा पहले थी वेट एंड वॉच पॉलिसी। सऊदी अरेबिया ने भी कहा, यूएई ने भी कहा, यानी अमेरिका ने कहा कर लो जो करना है। जब एयरफोर्स ने कमाल दिखाए, जौहर दिखाए, लोगों ने कहा नहीं नहीं वो तो मजा आ गया। नहीं यहाँ तो मई से बात बढ़ लेके जाएगी। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में आज ट्रंप ने कह दिया 5 महीने कि मोदी आइंदा तेल नहीं लेगा। नहीं लेगा रशिया से। सिर्फ 5 महीने लगे। उसने कहा वहां पे, अभी कहा नहीं कि मैं उसकी निजी सियासत तबाह नहीं करना चाहता, यानी मैं उसको उड़ा के रख दूंगा। What a nice guy, what a nice country, great leader. अब इसके बियॉन्ड वो जैसे गालियां बके उसको आके कि वो फलाना है, वो तू कुत्ते का दूसरी पुत्र है, बात वो फलाना है। जो रेटरिक यहाँ से आ रही थी ना कि हमने सुलह करवा ली है फ़लस्तीन के लोगों को, और हमने कोई बड़ा आपको crucial नहीं route हो, लेके आया था। आप जो उनको ऑफर कर रहे हो ना, आप कुछ नहीं मिल रहा है इन एक्सचेंज। आप अगर आप सिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है, कोई उम्मत नहीं है, कोई फिलिस्तीनी है, कोई सौदा नहीं है, आप सिर्फ एक लेजिटिमेसी दे रहे हो। आप कोalition ऑफ द विलिंग हो ना इराक की, तो यार कोalition ऑफ द विलिंग में मिला क्या इंग्लैंड को? उन्होंने भी खुटे लाइन लगा इंग्लैंड उस हम टाइम, इंग्लैंड भी नहीं है, और हम इंग्लैंड भी नहीं है, हम टोनी ब्लेयर का इंग्लैंड भी नहीं है। हमें इराक के बदले कुछ नहीं मिलने, उसको कोई ठेके वेके तो मिल रहे ना इराक में। तुम्हें तो आते साथ उसने कहा, तो नेतन्याहू ने कोई पाकिस्तान इंडोनेशिया विषय नहीं आएगा, मिस्र और उर्दन होंगे। आपका इस बारे में कहा कि नहीं कहा कि मिस्र और उर्दन के अलावा यहाँ कोई बर्दाश्त नहीं होगा, ना आपको कोई वहाँ डिप्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ना आपको वहाँ डेवलपमेंट कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, ना इसके बदले अमेरिका को एक बस अभी IMF का है कि 2 आपको इस बार ही हम देंगे क्रेडिट की लाइनें, कि आपने बहुत बड़े जौहर दिखाए हैं। ये मैक्सिमम हासिल हुआ है, ये मैक्सिमम हासिल वसूल है। लेकिन यहाँ तो उसको एज ए विन प्रेजेंट किया। अच्छा वैसे बाय द वे उस तकरीर के बाद ना किसी ने उसको ओवरप्ले भी करने की कोशिश नहीं की पाकिस्तान, तो खामोश हो गए चुप करके। जब उन्हें लगा ना वो ये कर बैठ, बिकॉज उनके जहन में एक चीज़ थी कि इसका एक रिजल्ट निकलेगा, और हुआ कि अमेरिकन मीडिया ने पिकअप नहीं किया। उनके नहीं यार, कोई डोनाल्ड ट्रंप ने, कोई जो मेन स्ट्रीम है उसमें कोई जैसे अमेरिकन अवाम को आई थिंक व्हाइट हाउस की करेस्पोंडेंट ने जिक्र किया था कि बहुत अच्छी बात है, दे आर आस्किंग फॉर नोबेल प्राइज फॉर डोनाल्ड ट्रंप, दे आर रिक्वेस्टिंग कि इसको वो है कोई गरीब आए थे बेचारे कह रहे थे इसको नोबेल प्राइज दे दो। ये कुछ नहीं हुआ कि मेन स्ट्रीम अमेरिका की अवाम खड़ी हुई है कि ओहो शहबाज और ट्रंप भाई हम भी आपके ये नहीं है। अल्टरनेटिव मीडिया ने उसको पिकअप किया, और आप गैर मगरबी दुनिया में बेइज्जत हो गए, नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड में, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी, इवन वेस्टर्न वर्ल्ड के अवाम तो मैटर नहीं करती। वही वो मसला है कि इस तरह जो एलिट्स है ना हमारी पूरी दुनिया की, उन्हें समझ नहीं आ रही कि अवाम किसी और पास से नहीं समझ आ गई है, चल पड़ी, वो इंटरेस्टेड नहीं है, अवाम में इंटरेस्टेड नहीं है वो फाइनल लेवल ऑफ कंट्रोल के करीब आ चुके हैं। अब वो फाइनल दज्जाली निज़ाम का जैसे ना आखिरी माइक्रोचिप लगने की देर है, और फिर ये सब पॉडकास्ट ये सब हवा में गई। गेम ओवर है यार। हाँ इट्स गेम ओवर, क्या बात कर रहे हो? जरा सी लेफ्ट राइट होनी है इकोनॉमिक ऑर्डर और टेक्नोलॉजिकल उसकी इनपुट्स, खत्म शुद्ध। चलो कॉमेडियन बनो, चलो एंटरटेन करो, चलो वो शफात नकले उतारता है, शहजाद के आज गंदे से स्किट करता है, चलो। और जो इनमें दोनों में नहीं है, गो फॉर हाइक। अब सब ड्रामे लिखो, एंटरटेनमेंट चैनलों के मशहूर सरकारी ड्रामे लिखो। शाहजेब खान ज़्यादा ड्रामा लिख रहे हैं। आई थिंक उनकी बीवी एक्ट्रेस है वैसे, अल्लाह जाने यार, मुझे क्या पता यार। तो वो एंकर के तो पुराने कॉन्टैक्ट्स हैं। खबर तो रिपोर्टिंग तो उनका काम नहीं है इन लोगों का, इन लोगों का काम स्टेनोग्राफी करना है। तो आप नोट करें कि मीडिया की क्विकली शिफ्टिंग लैंडस्केप इनटू एंटरटेनमेंट। कोई भी सहाफ़ी सब एंटरटेनमेंट में जा रहे हैं। स्पोर्ट्स, जिसको नवाजिश मिल गई PCB की, किसी को नवाजिश मिल गई लॉलीवुड की, किसी को नवाजिश मिल गई ARY, हम TV, ग्रीन एंटरटेनमेंट, इन ड्रामों की, किसी को नवाजिश मिल जाएगी स्टैंड अप कॉमेडी शो की, कि वीलो का कर लो, कॉर्नेटो का कर लो, कोका कोला का कर लो,
पेप्सी का कर लो, कोई गाना अच्छा गाता होगा तुम गाना गा लो इन स्टूडियोज़ के लिए। इसके अलावा बच के यूनिलेवर वगैरह सब ब्रांड हो गए, डुलक्स मिलक्स हो गए। इसके बाद आगे आपके एक किताब लिख दो, किताब लिख दो, जिस किताब के अंदर वो पाकिस्तान की सारी हिस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दो। नहीं बेड़ा करके हो तो सही हिस्ट्री बता रहे हैं ना किताब में। ओके, और इसके अलावा एक और रास्ता भी है, एक और रास्ता भी है, अभी तुम भूल रहे हो, कॉमेडी शो, कॉमेडी स्टाइल इंटरव्यू, जो लाइट इंटरव्यू ना, डेली नाइटली शो, डेली नाइट शो, या जो जिस तरह, हालांकि ताबिश हाशमी बहुत अच्छा बंदा है, स्वीट आदमी है, उसको नहीं मैं कह रहा, बट उस आर्केटाइप ऑफ शो को ये सब इनके शो आ जाएंगे। या और संजीदगी के लिए सईद मुज़म्मिल मौजूद है, जो आपको बताएगा कि गंदी सी शक्ल बना के, बताएगा दिस मुल्क हैज नो critical thinking, all the cult mob is coming and they are the cult and they are animals, they have never read a book, I have read all 7 books, I have read all 8 books of Harry Potter, all 7 books of all Harry 4 Potter, books of Lord of the Rings, all 4 Lord of the Rings, all the Silmarillions and the Hobbits, god damn, I guess यही पढ़ी होती तो शायद उसका कोई। और अच्छा आप भूल गए मजहबी लड़का भी है, हसन इलियास साहब को इम्पोर्ट करेंगे। हाँ, या वो आके हमें बताएंगे, वो बैठेगा, हमजा अली अब्बासी बैठेगा, और एक दो और इनके पास कैरेक्टर हैं, वो बैठेंगे और वो इन सब का सिंथेसिस करवाएंगे, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स। हमजा अली अब्बासी की एक फिल्म भी आएगी साल के अंदर, और साल खंड में किताब भी आएगी, बाय गॉड बाय इस्लाम, बाय गॉड बाय इस्लाम। हमजा अली अब्बासी है, हमजा अली अब्बासी हसन इलियास बैठेंगे कि हमें मुतबादिल बयानिए की जरूरत है, अफगानिस्तान के केव मैन से हमने बचना है, हमने आगे बढ़ना है, वो एक टाइम बॉम्ब है, हमने बढ़ना है आगे। और इन्होंने गलती की, इन्होंने 70,000 लोग मरवा दिए। I mean, at this point, it has become so redundant. लैंडस्केप समझ गए ना सलमान साहब? Yeah. It's over. It's over. It's over. It is over. And we are a symptom of it's over. क्या मतलब जैसे किसी साहिब से पैगाम आया था कि हम डार्क कॉमेडी हैं इस्लामी लैंडस्केप की, बड़ा अच्छा पैगाम था, मैं अप्रिशिएट करता हूँ, एक दोस्त के थ्रू आया था, बट इट इज़ ओवर, दैट इज़ द लैंडस्केप, दैट इज़ द डिस्कोर्स। मुझे इस वक्त बताओ पाकिस्तान में कोई भी ऐसा बंदा है जो कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से पाक है इस इंफॉर्मेशन के स्फीयर के अंदर रह सकते हो? I think कोई है इंडिपेंडेंट, कोई है इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग? मैं कह सकता हूँ कि मैंने इसको कोट किया, पाकिस्तान में तो कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। तो इसमें अब देखो, इसमें ना जैसे एक उम्र के बाद ये होता है कि मैं देखा लिबरल तबके में होता है कि कोई आइडियोलॉजिकल होता भी है ना, तो उसको इतना तंग करते हैं, जैसे जिब्रान नासिर को भी तंग कर रहे हैं, इतना तंग करते हैं कि फिर वो मफाद में आके एक पॉइंट पे रेट बनवा के अपना हिम्मत हार जाता है। आई डोंट नो हाउ जिब्रान ना हिम्मत हारे, बहुत दलेर आदमी है यार, बहुत बड़ी बात है, बट इस तरह के बंदे को, आइडियलिस्ट बंदे को, जो कुछ बेहतरी भी चाहता है, कुछ नेटिवली अवेयर भी है, जैसे हवा में वैक्यूम में नहीं एग्जिस्ट करता कि मैं ऊपर से इम्पोर्ट हो गया हूँ, मैं अब बताऊंगा क्या करना है अपने मस्जिद मदरसे का, नॉर्मल इंसान है, उसको वो विटल डाउन करते हैं, उसकी स्पिरिट तोड़ते हैं, कैरेट स्टिक, और एंड में आके कहते हैं चलो बेटा। जिब्रान नासिर भी, अल्लाह ना करे जिब्रान नासिर, बट कोई ऐसा आदमी भी खड़ा होगा, नाइटली शो कर रहा होगा, अल्लाह ना करे, बट इस तरह के आदमी को भी वो तोड़ लेते होते हैं। It is elite versus the awam problem. And you can join the winning side or you can join the awam side. You didn't say losing side. awam ain't winning, dog. असल में ये भी एक मैंने सुना है कि ये नाउमीदी के जो आलम है ये पैदा करते हैं, ये भी बड़ा हरबा है उनका, हथकंडा है कि ये कैफियत महसूस करें लोग के जैसे इट इज़ ओवर एंड देयर इज़ नो वे आउट। मुझे एक बार और भी लगती है एक बात कि पिछले 2 साल के दौरान, इसके बावजूद मुझे लगता है कि यार द फैक्ट के लोग सर्वाइव कर गए हैं, आवाम थ्राइव कर गई है, और आपस में सिर्फ व्हाट्सएप वगैरह करके इतनी अवेयरनेस कर लेते हैं कि नहीं वो हथकंडों में नहीं आते सरकार के। मतलब हमारी इस तरह नाउमीद या उदास होने की कोई बहाना नहीं है, लोगों में करंट है और लोगों में करंट रहेगा। कोई ऐसा फिरौन का ज़माना नहीं आया जब लोगों को अल्लाह ने एलिविएशन नहीं दी कि वो उसमें से निकले उस निज़ाम। अभी फ़लस्तीनियों को जो मिली है इतनी सी रिलीफ को, वो फॉरन मैंने देखा कि नॉर्थ गजा में जो जगह आज़ाद हुई है उन्होंने होटल खोले हैं, पहला काम किया, इतनी बड़ी बड़ी दावतें उन्होंने रखी हैं। दिस इज द वे। वो बेचारी आंखों में आंख डाल के जैसे देखना। वो महा हुसैनी एक चलाती है एडीजो मॉनिटर, वो बेसिकली जो भी हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी खबरें होती हैं ना, कितने मरीज़ ज़ख्मी हैं, इतनी हमें अद्वियात चाहिए, या डॉक्टर्स ये कह रहे हैं आज वजह के हॉस्पिटल की ये रिपोर्ट है, वो उसके लिए काम करती है। तो वो ना जाके बड़ी आइकॉनिक पिक्चर है, मैं यहाँ लगा भी दूंगा, बिल्कुल खंडर बना हुआ है उसका हॉस्पिटल, और वहाँ जाके ना सिर्फ अपना लैपटॉप रख के बैठ के आई एम बैक इन माई
ऑफिस, फाइनली बैक इन माई ऑफिस। मैं अपने स्टैट्स रिपोर्ट कर रहे हैं मैं रिपोर्टिंग करने आ गई वापस, और अब उस साथ उसकी बिल्ली भी है वो उसने भी पूरे नहीं, 2 मुसलमान और बिल्ली साथ ना हो तो फिर मतलब उसने 2 साल किया है सर्वाइव उसके साथ, बिल्ली के साथ। माशाल्लाह। तो दैट्स हाउ दे आर। और मेरे ख्याल से पूरी दुनिया ने वो भी देखी है, और बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी इंस्पायर हुए हैं कि जो फ़लस्तीनियों की जो क़यादत है, मतलब एक ये क़यादत है, वो ये भी देखते हैं कि यार ये क़यादत है और एक वो क़यादत है, शर्म शेख वाली, एक शर्मा शेख वाली और एक गज़ा वाली क़यादत है। जब वो दोनों को देखते हैं, वो कहते हैं ये क्या है। एक लोगों ने अल्टरनेट ये भी देखा है कि ऐसे ये भी लीडर हैं जो मैदान में मारे जाते हैं, घर वाले हाँ, मरवाते हैं जिनका अपना घर ही नहीं होता, जिनका जो सारी ज़िंदगी एक न्यूक्लियर स्टेट से लड़ते हैं, न्यूक्लियर स्टेट उन्हें ऑफर करती है, अनलाइक मुजम्मिल की जो बकवास है, उन्हें ऑफर करती है कि तुम कतर चले जाओ, पैसे कमाओ, घर जाओ, जिस तरह पीएलओ वाले हैं, चिल करो, पार्टियां करो। तो मैंने डायरेक्ट इंटरव्यू किए हैं, मुझे उनमें से 1 नहीं 2 नहीं 3 ने कहा कि हमारे बड़े जो थे वो अफसरान थे पीएलओ में, कहीं कहीं ओहदों पे थे, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमने सिर्फ खून खाई है, इन्होंने हमारे बड़ों ने माल कमाया, हम सब के पास पासपोर्ट हैं, कोई डच, कोई इंग्लैंड, कोई किधर का, और हमने सिर्फ एस्थेटिक्स सेलिब्रेट किए हैं, फ़लस्तीनियत के काम तो इन्होंने किया। ये मुझे मम्मी डैडी लिबरल बर्गर बच्चे, जिनमें मैंने इंटरव्यू के स्टार्ट में बहुत इंटरव्यू किए थे इनके पीएलओ के साफियों का, जो वेस्ट बैंक में लोग थे ना, वो राब्ते की वो मुश्किल आ रही थी वहाँ पे। इंग्लिश में कोई देखता नहीं, 8-10 हज़ार जो भी लोग देखते हैं, तो आप जाके देख सकते हैं इंग्लिश चैनल पे। मुझे ऑफ कैमरा खुद कहते थे, भाई ये असल चीज़ है, दिस इज़ द रियल डील, और एक वो है जो हम करते रहे, जो हम शुगर लगाते रहे 25-30 साल। और इवन वो वहाँ के बच्चों के अंदर भी है, जो साले अल जाफरी है जो बच्चा है, वो 18-20 साल का लड़का था। फिर इसी तरह हसाम शबाद था, वो भी 22 साल का बच्चा था। फिर इसी तरह जो वो है अबू बकर आबिद, बच्चा है छोटा सा, अनसल शरीफ है, वो भी 27-28 साल का था। ये बच्चे हैं, ये मैं वो उनकी बात नहीं कर रहा। इन्होंने अब वो भी, मैं वो की बंदा कह रहा था कि कोई जो नया लीडर आएगा इस क़यादत का, वही सोचता होगा कि मैंने उस शूज़ को फिल करना है। एक वो होता है ना कि हमारी क़यादत जाती है, वो कहता है मैंने इसने 1 अरब किया है ना करप्शन, तो मैंने तो कम से कम भी 10 अरब की करप्शन करूँगा तो बात बनेगी। हमारा हक नहीं करप्शन पे। हाँ, तो वहाँ पे वो होती है कि यार मैंने इस बंदे के शूज़ ये ऐसे मरा, इसने ऐसे मुकाबला किया। हाँ, और मुकाबला तो मतलब किसी ने पूछा ना फ़लस्तीनी एक लीडर से कि उसके घर गए तो उसके घर में जगह ही नहीं थी, तो उसने कहा कि तुम्हारे घर में तो मेहमान आ जाए तो बैठाने की जगह ही नहीं है। तो उसने कहा कि मेरा ऑफिस है बस, तो मुझे ज़रूरत नहीं है घर की, तो ऑफिस में ही काम होता है, मैं घर को क्या है मतलब, जहाँ मैं तो सोने आता हूँ, सोने ही आता हूँ। सो वो भी लोगों ने देखा, वो लोगों ने देखा कि अच्छा ये पॉलिटिकल क़यादत ये नहीं है कि जो है ना पॉलिटिशियन है तो करप्ट ही होगा, सियासत करेंगे तो आप करप्ट ही हो जाएंगे, इसलिए सियासत से दूर रहें। तो लोगों ने देखा नहीं, आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं, आप दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन इंटेलिजेंस एजेंसियाँ MI5, मोसाद, CIA, उनका मुकाबला भी कर सकते हैं, और आप करप्ट नहीं हो सकते। अब एक मिसाल दे देते हैं कि जो एंटी मुज़ाहमती प्रोटेस्ट थे जो यहाँ पे बड़े सेलिब्रेट हुए थे बीच में, पता लगा अब इजरायली कैदियों से खुद कि वो खुद उन्होंने किए, और उन्होंने उससे 1 तीर से 2 शिकार किए कि उन्होंने गद्दार भी इकट्ठे कर ली सारे, कि केड़ा जड़ा मतलब इन्होंने नाल रले, कैदियों को रिमूव भी करा, और कैदियों को एक जगह से A पॉइंट से B पॉइंट इजरायली ड्रोन्स के मदद साए से कि यार देखो हमें हिफाजत दो। इजरायलियों ने हिफाजत दी ना उन धरनों को जो एंटी मुज़ाहमत थे। यार ये फिल्मों में ऐसे होता है नहीं, ये फिल्मों में ऐसा होता है कि यार आपने गज़ा का छप्पा छाना हुआ है, आपके पास CIA है, आपके पास मोसाद है, साइप्रस से MI5 के तैयारे उड़ रहे हैं, हर चीज़ की मैपिंग हुई है, और आपको कैदी नहीं मिल रहे, आप कैदियों को ढूंढ ही नहीं पा रहे। हमने तो सुना था साइंस और टेक्नोलॉजी साजी वो तो इतनी तरक्की कर गई है कि ये हो गया तो वो हो गया। असल में सब कह रहे थे ना, मुजम्मिल भी कह रहे थे कि आप पढ़ाई में मुकाबला करें उनसे। हाँ, तो उन्होंने पढ़ाई में मुकाबला किया। उन्होंने मतलब यही होता है ना कि जो बाहर चल रही है, जो सिम्मे हैं जो इजराइल फेंकता था कि आप इससे रब्ता कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, पता ना वो सिम्स फेंकते थे कि आप कॉल करें इमरजेंसी नंबर पर, वो उन्हीं सिम्स को इस्तेमाल करके जो हॉस्टेजेस हैं उनकी फैमिली से रब्ते किए हैं मुज़ाहमतों ने कि आप ये वीडियो चलाएं। नेतन्याहू ने कहा था ना कि सेरेमनी नहीं होगी, सेरेमनी को रोका था ना, तो उन्होंने क्या किया कि आपने सिर्फ रिलीज से पहले ना अपनी वीडियो बनानी है हमारे साथ वीडियो कॉल पे मुज़ाहमत वालों के साथ, आपके हम बच्चे से बात कराना, आपने कहना है कि आपके कहने पे ये रिलीज हो रहा है, यानी मुज़ाहमती तहरीकों के कहने पे, सिर्फ ये वीडियो आपने बना के हमें देनी है। नेतन्याहू को तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। यानी इतनी होशियारी मैंने मुसलमानों में नहीं देखी, मैं भी 30 साल को यार। सो दैट्स व्हाट हैपेंस when things get real. They have faced उन्होंने ब्रंट किया वो ऑक्यूपेशन
कि जितनी भी फोर्सेस थी उसको यानी उन्होंने- असली की आदत हाँ, असली की आदत और ये सारी मुसल्लत शुदा की आदत में फर्क है। में फ़र्क है। आप ये आप, फर्क आप जानने देखें, ये फर्क जान लेने से उनको डर लगता है कि अवाम में ये ना आ जाए। आप वो देखें जो रिस्पॉन्स ट्रंप के 21 पॉइंट का तहरीक मज़ामत ने दिया और वो जो ट्रंप के 21 रिस्पॉन्स 21 जिन मुल्कों का तल्लुक ही कोई नहीं। 21 पॉइंट का रिस्पॉन्स हमने दिया। आप जिनका दोनों की ट्वीट साइड बाय साइड रख लें और बता दें कि कौन बेहतर बैठा है। किसने 1-2 दिन लगाए हैं, अब्जॉर्ब किया सारा प्रेशर और फिर देखा कि अच्छा हम डील में से क्या चीज़ हमें निकालनी है और हमने अब इसको पॉलिटिकल सोल्यूशन की तरफ कैसे लेके जाना है। और कौन दौड़े हुए गया। और ये जो हसन इलियास साहब का पूरा मुकदमा है ना, आई एम वेरी सॉरी कि हम यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं हसन इलियास को डिस्कस करके। ये जो पूरा मुकदमा है ना कि मज़ामती तरीके ये समझती हैं कि हम इसका मिलिटेंट हल निकालेंगे। उन्हें पता है जो हल निकलेगा वो टेबल पे निकलेगा। दैट्स वाई दे वांट मरवान बरगूती आउट। वो पागल मतलब ये जो मरवान बरगूती के आने पे इतना डर है इजराइल ने कि उन्होंने लास्ट मिनट उसको किया, क्योंकि उन्हें पता है कि वो आके वेस्ट बैंक पूरा तलपट कर देगा। वो तलपट कर देगा और मज़ामती तरीके चाहती हैं कि ये आएगा तो ये हमें लेजिटिमेट सियासी क़यादत देगा और ये हमारा टेबल पे ऊपर मसला। हालांकि मरवान बरगूती उनका आदमी भी नहीं है, ना मजहबी जमातों का आदमी है, फतह का पुराना आदमी है और वो फतह के करप्ट निज़ाम को तलपट करके। अब उसने कौन सा, वैसे ये तो कहते हैं ना ये तो इन्हें मजहबी तालीम ने बिगाड़ा हुआ है, तो उसने कौन सी मजहबी तालीम ने बिगाड़ा? वो तो एक सेकुलर आदमी जब प्योर फलस्तीनियन नेशनल जिसे आप कहते हैं जी। तो ये इन लोगों की जो बुनियादी, ये मैं यकीन से कहता हूँ कि हसन इलियास साहब जो है ना वो 5 जो फ़लस्तीनी क्या कहना चाहिए इलाकों के नाम नहीं ले सकते, लेकिन यहाँ पे वो एक्सपर्ट बन के राय देते हैं फ़लस्तीन के ऊपर। मुझे इतना ज़्यादा गहरा प्रॉब्लम है क्या हसन इलियास साहब 60 किलो डेडलिफ्ट स्क्वाट नहीं कर सकते। ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है। आप तो इंटेलेक्चुअल, आप तो समझते ना इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम है। मैं आपको बता रहा हूँ नफसियाती मसला है, साइकोलॉजिकल भी है, नफसियाती प्रॉब्लम है और इसका ताल्लुक आपके उसके साथ है, ब्लड सीरम टेस्टोस्टेरोन के साथ है। लो टेस्टोस्टेरोन मैंने ये लिखा था, लाइक प्रॉब्लम ऑफ लो टी, इट्स अ प्रॉब्लम ऑफ लो टी, इट्स द नेपोलियन कॉम्प्लेक्स, इट्स द शॉर्ट मैन कॉम्प्लेक्स। गांधी साहब को भी था, इन्हें भी है। अब वो जैसे बिहार का वो बब्बर शेर गरजता था डॉक्टर इसरार, अब वो और फिर सामने ये हों दोनों एक ही जमात से आ रहे हों, तो फिर वो ये कहेंगे हम तो इल्मी किताबी हैं और हम तो बहुत इख्तलाफ करने वाले। जब सामने ऐसा बब्बर शेर हो, नहीं इल्मी किताबी चले, ये सब कोप्स होते हैं। नहीं इनकी ये सब कोप्स होते हैं। इल्मी किताबी भी इन्होंने 10 मतलब कोई वादा ही उड़ा हुआ है यार। इन्होंने विकिपीडिया लेवल की एंट्रीज नहीं पढ़ी होती फ़लस्तीन की, और ये बैठ के बात करते हैं और बस मतलब यार मेरी बात और ये बैठ के वाशिंगटन से बताते हैं कि फ़लस्तीनियों को सियासत कैसे करनी चाहिए। ये मतलब न्यूयॉर्क से फ़लस्तीनियों ने मज़ाहमत जो शुरू की थी वो एक टीटी पिस्टल से शुरू की थी और वो उसको यहाँ तक लेकर आए हैं। लेकिन हसन इलियास साहब अब उन्हें बताएंगे कि उन्हें पॉलिटिक्स कैसे करनी चाहिए। मैं जो जिंदगी में कुछ बिल्ड नहीं कर पाया और बनी बनाई एक स्टेट रजीम की गद्दी पे आके बैठना चाहता हूँ। गांधी साहब देख लें इससे पहले कि ये पॉडकास्ट ऐसी हो जाए कि हम इसको पब्लिश ना कर सके, मेरे ख्याल से लेट्स रैप इट अप। और रैप अप इसी नीयत पे करते हैं कि हम इंशाल्लाह हफ्ते में 1 से 2 बार कम से कम स्क्वाट और डेडलिफ्ट करेंगे सारे इंशाल्लाह। और इस चीज़ की हम नियत रखते हैं ताकि हमें इसमें दुनिया और आखिरत का दोनों में कामयाबी है। ठीक है ना भाई, इरादा करते हैं ना सारे मस्जिद में वो नोट कर लें सबके जी कौन कौन तैयार है रोजे के लिए। ओके सलमान साहब चिल्ले के लिए तैयार है, नोट कर लीजिए कैमरा पे। हाँ नहीं, आप इरादा करें, अल्लाह दिन पैदा करेगा, मौके पैदा करेगा। ओके, वालेकुम अस्सलाम।